जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। दोस्तों, ये प्रश्न वन लाइनर हैं और दोस्तों ये प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो पुरुष का। किसका गुणसूत्र दोस्तों? पुरुष का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। क्या कहा जाता है दोस्तों? अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी भाषा को। किस भाषा को दोस्तों? मराठी भाषा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? गुजरात का। किस राज्य का दोस्तों? गुजरात का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है? तो कितना है दोस्तों? 1/6। कितना है? 1/6। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? कौन भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न है दोस्तों, कौन भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1875 में। किस वर्ष की गई दोस्तों? 1875 में। प्रश्न है दोस्तों, क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है? क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से दोस्तों? जैन धर्म से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। क्या होता है दोस्तों? समान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई? किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 16। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टल विधि द्वारा। किस विधि द्वारा दोस्तों? क्रिस्टलन विधि द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की? किसने आर्य समाज की स्थापना की? दयानंद सरस्वती ने। किसने की दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। नौरोज किन लोगों का नववर्ष उत्सव है? नौरोज किन लोगों का नववर्ष उत्सव है दोस्तों? पारसियों का। किसका है दोस्तों? पारसियों का। अगला प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। कौन सा है दोस्तों? डिमोस। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? 1980 में। किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1980 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966। क्या था दोस्तों? 1961 से 1966। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो किसने कहा था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। किसकी दोस्तों? लाला लाजपत राय की।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। किस ग्रंथ में दोस्तों? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। किस अंग में दोस्तों? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। किसने किया दोस्तों? ग्रेगर मेंडल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। किस सिद्धांत पे दोस्तों? पृष्ठीय तनाव पे। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। किस वृक्ष के दोस्तों? शहतूत। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। किसके लिए दोस्तों? तांबे की खान के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? विकिरण द्वारा। डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। किसने लगाया दोस्तों? वाटसन और क्रिक ने। प्रश्न है दोस्तों, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? डीएनए और प्रोटीन। कौन कौन लेते हैं दोस्तों? डीएनए और प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। किस विषय से दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत से। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन। कितना होता है दोस्तों? 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? चित्रित धूसर मृदभांड। क्या हो जाएगा? चित्रित धूसर मृदभांड। प्रश्न है दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किमी। कितना है दोस्तों? 12,756 किमी। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो किस योजना में न्यूनतम दर रही दोस्तों? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशुओं की चोरी। किसका दोस्तों? पशुओं की चोरी का। तो सबसे ज़्यादा किस पशु की चोरी होती थी? गाय की। किसकी होती थी दोस्तों? गाय की। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में। किस राज्य में है दोस्तों? केरल में। प्रश्न है दोस्तों, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? विपरीत चक्रण। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 19 में। प्रश्न है दोस्तों, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। किसने की दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। क्या था दोस्तों? कृषि। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई?
महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? 1900 ईस्वी में। किस वर्ष हुई दोस्तों? 1900 ईस्वी में। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना दोस्तों? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। प्रश्न है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की। कौन सी उपाधि दोस्तों? परमेश्वर की। प्रश्न है दोस्तों, बौद्धों का ताबो मठ किस राज्य में है? बौद्धों का ताबो मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न है दोस्तों, T20 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कौन बने दोस्तों? रोहित शर्मा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।